पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को कह रहा हूँ कि आपकी बहन लड़ रही है, अगर जब मुझे कुछ हो गया तो 8 तारीख को टूर्नामेंट की बजाय बीजेपी के खिलाफ टूर्नामेंट। मनता कुछ भी नहीं है, अपना आदमी चाहिए पैसे खाने। इन्होंने सोचा है तो देहरादून दिल्ली चले जाएंगे, हमें लोकल में रहना है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पब्लिक पे आपस में नहीं बंटवारा करना। 23 जनवरी 2024 को मतदान के समय वोटर के साथ अभद्रता और वोट न डालने देने को लेकर एडवोकेट संजीव वर्मा ने प्रेस वार्ता कर सरकार की अनदेखी बताया। उन्होंने कहा, अब अगर वोट की गिनती के समय भी इसी प्रकार की मनमानी चलती रही तो मैं सरकार से जवाब मांगूंगा। वहीं योगेश बेलड़ा ने कहा कि कुछ लोग जातिवाद और धर्मवाद करते हैं, वो इंसानियत भूल गए। वोट मांगने के लिए वो ये सब करते हैं। ये लोग अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे वोटर्स थे सर समाज के, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हमें प्यार दिया और ख़ास तौर पर मेरे समाज ने मुझे प्यार दिया। और रही बात कल जो हुआ, घटना जो हुई है, वो मोस्टली जो हुआ है कि वो मुस्लिम क्षेत्र के अंदर हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जनता वो किसी को भी चुने, वो उसका अधिकार है, वोट डालने का अधिकार संविधान के रूप में बाबा साहब जी ने हमको दिया है। वो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार है, वो वोट कहीं भी डाल सकता है। पर जो कल इन्होंने किया कि लाठी चार्ज करना, वो जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे तक लोग वहाँ प्यासे, ना उनको रोटी का पता, वो अपने एक प्रत्याशी को किसी को भी चुन सकते हैं, उसमें चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बसपा हो। लेकिन निर्णय उन वोटर का है, वो उनको लेना चाहिए था। उनको वोट डालने का अधिकार तो उनको डालना देना चाहिए था। वोट के बजाय उनको क्या किया गया, उनके साथ में मार पिटाई हुई, उनको लाठीचार्ज किए गए, वो गलत है। ये लोकतंत्र की बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि इन्होंने इतना गलत कर दिया कि एक आम जनता, एक आम नागरिक, अगर वो किसी को भी ये चाहे कि हम अपना मेयर चुनना चाहते हैं या विधायक चुनना चाहते हैं, सांसद चुनना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है भाजपा के ऊपर। भाजपा ने क्या किया कि वो अपनी मर्जी से एक गुंडागर्दी में बोलूंगा खास तौर पर कि उन्होंने अपनी गुंडागर्दी से जो ये काम किया है कि जहां वोटर आज मुस्लिम क्षेत्र की मैं बात करूं, वहां पे उनको रोकने का जो काम किया है वोट डालने का, वो किसी को भी वोट दे, उनका अधिकार है, उनको वोट डालना देना चाहिए। बीजेपी ने ये काम गलत किया है। और अधिकारी जो होते हैं वो आज उन्हीं के एक कहे अनुसार जो लाठीचार्ज करना, भाई वो प्यार से भी उन लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन वहाँ जो गलत हुआ उसके लिए मैं मतलब बड़ा दुखद एक विषय है कि आम जनता के ऊपर लाठीचार्ज की गई और वो गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें कोई भी प्रत्याशी हो, जनता जिसको चाहेगी जीतेगा तो वही। मैं राणा जी से भी ये बोलता हूँ और गुप्ता जी से भी ये बोलता हूँ कि मिलके इस चीज़ की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ये उन जनता के साथ गलत हुआ जो जिसके बेस पर आज हम विधायक या एमपी बनने की कोशिश करते हैं या मेयर बनने की कोशिश करते हैं, उनके साथ गलत हुआ। तो ये लड़ाई लड़नी चाहिए, सबको मिलकर लड़नी चाहिए। बिल्कुल उठेगी, लड़ाई तो उन्हीं की है भाई। हार जीत छोड़ दो, हमें चुनाव से मतलब नहीं है कौन हारा कौन जीत रहा। जो उनके साथ गलत किया गया आम जनता के साथ, आज मुस्लिम समाज है, मैं तो ये बोलता हूँ कि मुस्लिम समाज से इतनी प्रॉब्लम इन लोगों को है क्यों? अगर है प्रॉब्लम तो इनको एक अलग देश बना के दे दो ना भाई। रोज जब भी चुनाव का मुद्दा आएगा, जब भी हिंदू मुस्लिम, ये नेता लोग क्या करते हैं आपस में, जनता जो रहना एक साथ रहना चाहती है ना, ये एक हिंदू मुस्लिम उसको बना के ये लड़वाने का काम करते हैं। इसमें नुकसान होता है एक आम जन को, आम जन की मतलब कि जो परेशानी का सामना करना पड़ता है आम जन को करना पड़ता है, वरना कोई नेता को कोई सामना नहीं करना पड़ता। आज लाठी बजी ना तो वो गरीब जनता थी वहां पे जो लाइन में लग रही थी। नहीं, कहाँ हुई बताओ? खंजरपुर में तो मुस्लिम भी तो है भाई, दलित भी है, मुस्लिम भी है। नहीं, कहाँ हुआ? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, उसमें दलित हो मुस्लिम हो वही तो हुआ। अरे तो दलित की भी बात कर रहा हूँ, कहीं की बात कर रहा हूँ, जाति को मत पकड़ो भाई, जाति पे मत जाओ। तो वोटर की तो मैं बता रहा हूँ, तो वो कोई सी भी जाति का, वो तो सबके लिए हुआ। वरना यहाँ क्यों नहीं, यहाँ 65-70% पोलिंग हुआ। सलेमपुर में रात तक पोलिंग चला, वहां भी तो चला ना। तो जहां लगता था, चलो मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ, तो ये वहीं क्यों हुआ? मच्छी मोहल्ले में क्यों हुआ? बंदर रोड पे क्यों हुआ? उसका क्या रीजन था? जहाँ 2-2 किलोमीटर की लाइन थी, तो वहां क्यों हुआ भाई? ये क्वेश्चन तो आपको भी करना चाहिए ना। क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, लेकिन ये घटनाक्रम तो आपने तो खुद देखा होगा, देहरादून में भी हुआ। देहरादून में कितना मुस्लिम है बताओ? अरे तो देहरादून जहां जहां मुस्लिम है, जहां बीजेपी जीतती है, जहां हारेगी, ये तो उन्होंने वहां पे किया। हाँ, तो जहां नुकसान देख नहीं मोर। अच्छा, मैं रुड़की, मेरी बात सुनो, हम रुड़की में बैठे हुए ना,
मैं रुड़की में अगर बैठे हुए तो आप मच्छी मोहल्ले में जाके वो पता करो ना, जिनके वहां लाठियां बजाई, आप उनसे पता करो। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने हुआ है। आप मुस्लिम एरिया की बात कर रहे हो, मैं आईआईटी की बात कर दूंगा आपके सामने। आईआईटी में वोटों को प्रभावित किया गया, बताओ आप। भाई ऐसा ना, जहाँ पे आईआईटी पढ़ा लिखा क्षेत्र है, तो पढ़ा लिखा क्षेत्र, तो ये तो आम जन वो वोट का अधिकार अगर ये छीन रहे हैं। अब यही कह रहे हैं कि जो वोट का अधिकार छीना गया मतदाता से, बहुजन समाज पार्टी उसमें क्या स्टेप उठा रही है? बहुजन समाज पार्टी तो स्टेप उठा रही है। यहाँ पे जो आज बैठे हुए भाई वही तो लड़ाई लड़ेंगे। जो और भी प्रत्याशी थे हम सबसे बात करेंगे, जो भी हमारा निर्णय होगा हम सब इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई कौन हारेगा कौन जीतेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो जनता के साथ गलत हुआ वो लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। आने वाला चुनाव है, उस पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है इसका? क्या जो वोट डालने वाले प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आएंगे वोट डालने के लिए? कोई भी नहीं आनेगा भाई। कौन आएगा? जिसको लाइन में 4 घंटे 5 घंटे लगना पड़ेगा और उसके बाद में उसको लाठी से मतलब उसको झेलना पड़ेगा, तो कौन आएगा वोट डालने? फिर तो ये जो इनका मन करे कि हाँ भाई प्रत्याशी बड़ा और जिता लो, फिर क्या दिक्कत आ रही है? कि कल जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र को हम बचा रहे हैं, उन्होंने ही लोकतंत्र की हत्या की है। और मैं मौके पे था और जो वहाँ हुआ, मैंने अपने 57 साल की उम्र में पहली बार ऐसा देखा। अगर जो उन्हें इस तरीके का करना था तो फिर चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों सब लोगों का पब्लिक का पागल बना रहे हैं? वैसे ही उसे मेयर के पद पर बैठा देते अपने प्रत्याशी को। और ये जो बेइज्जती थी आम पब्लिक की, गरीब जनता की, ये करनी नहीं चाहिए थी। हम लोग उसमें खुद कह देते कि हमें चुनाव नहीं लड़ना। बड़ा दुख का विषय है। और जो लोग ऐसे लोग उसमें शामिल थे कि जिनका नाम बताने के लिए हमें भी शर्म आ रही है, जो उसमें शामिल थे। भाई निशंक जी की पूरी टीम थी और अधिकारियों पे दबाव था, स्पष्ट है। इसमें कोई बोलने की, खुलेआम बोलने की जरूरत ही क्या है? जो चुनाव हुआ वो सबको पता है कि निशंक जी की टीम पूरी चुनाव लड़ा रही थी और किस तरीके से चुनाव करवाया और उन्होंने किस तरीके से अधिकारियों पे दबाव बना रखा था, वो सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिया है। वो मीडिया के माध्यम से 3 बजे का आदमी, 9 बजे के खड़े हुए आदमी की वोट 2 बजे तक नहीं डली। ये बड़े शर्म का विषय है। यदि उन लोगों को पता था कि इस पोलिंग पे 6000 वोट डलनी है तो 3 की बजाय 6 कर देते। हाथ में इनके लोगों के था, तो इन्हें वो अरेंजमेंट करना था। यदि ये तो ऐसा हो गया कि मुझे देहरादून जाना है, मोटरसाइकिल में मैंने पेट्रोल डलवा लिया 1 लीटर, तो रास्ते में तो मैं खड़ा हूँगा। तो इन्होंने इस जनता को, इस रुड़की की जनता को ही नहीं, हरिद्वार जिला की जनता में कई जगह ऐसा करा। तो इस तरीके से जीतने की बजाय तो चुनाव करवाते ही नहीं और अपने आप पद में ऊपर से घोषणा आती है, एक लेटर आता है और किसी को मेयर बैठा देते। तो भाजपा सरकार के जो है दबाव में था राज्य निर्वाचन आयोग। भाजपा सरकार का रहेगी, अब तो गुंडागर्दी का तंत्र होगी। सरकार वाली बात होती तो निष्पक्ष चुनाव कराती, जो जीतता जीतता। मैं नहीं कह रहा कि मैं जीत रहा था, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यशपाल लाडा जीत रहा था या सचिन जीत रहा था, लेकिन एक आदमी को जिताने के लिए जो आम जनता को जानता भी नहीं, अपने पैसों के घमंड में शहर में रहता है, पैसे उद्योगपति है, उसको जिताने के लिए क्या भाजपा पार्टी पैसे के ही आज व्यक्ति के लिए बनी हुई है और इंसान ही नहीं है ये लोग? और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी जो भाजपा का झंडा उठा के घूम रहे हैं, उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। आम आदमी काम आता है। कौन सा आदमी है जिसे प्लम्बर नहीं चाहिए, जिसे मिस्त्री नहीं चाहिए, जिसके घर के लिए सफाई कराने के लिए सफाई कर्मचारी नहीं चाहिए? अगर जब ये खाली भाजपा पर डिपेंड है तो क्यों इन लोगों को अपने घर में आके काम करवाते हैं? क्यों अपने ऑफिसों में नौकरी दे रखी है? फिर अपने आप करके देखे भाजपा कर लेगी। पूरा का पूरा तंत्र ही दबाव में था और वो उनकी तंत्र की गलती है। हमेशा जिंदगी में खाली भाजपा ही नहीं रहने की, अच्छों की मट्टी पलीत होली, कल को उनका भी यही हाल होगा जो औरों का हो रहा है। मैं हर बूथ पे खुद गया हूँ। इन लोगों ने जो तांडव मचाया है वो अच्छा नहीं किया है। इन लोगों को कम से कम ये तो सोच रहा था कि शहर तो शांत रहने देते, MP MLA के चुनाव में कुछ कर रहे थे तो कर रहे थे, चलो उसमें सत्ता कब्जा रहे थे। ये लोकल आदमी है, हमारे बीच का ही आदमी मेयर बनना है। इनके बीच में आपस में लकीर मत खींचवानी चाहिए थी इन्हें। इन लोगों ने ऐसी लकीर खिंचवा दी कि पता नहीं भविष्य में रुड़की शहर में किस कगार पे जाके बैठेगा। भाई मेरी एक आदत है, मैं हर उस आदमी के खिलाफ हूँ जो गलत कर रहा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो। कल जो गलत हुआ बीजेपी वालों ने अन्यों के साथ करा, मैं उनकी सबकी साथ हूँ, सब भाई हैं।
मैंने पहले ही बता दिया था, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। मैं उनकी लड़ाई भी लड़ूंगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा उनके लिए भी। कल एक दो ने कहा भी है, जैसे ही वे पुकारे के बिना पुकारे भी मैं उनसे खुद कहूंगा कि मैं भी चल रहा हूँ। जहाँ उन्हें जरूरत होगी मैं उनके लाखों रुपए नहीं खर्च होने देने का, कम से कम जो होगा उसके लिए लड़ूंगा भी, संघर्ष भी करूंगा, और सड़क पे उतरना पड़ा तो सड़क पे भी उतरूंगा। आज संजीव वर्मा अकेला नहीं है, पहले हम 2 थे, आज हम 2000 नहीं, 20,000 नहीं, 2 लाख है। ये चेहरा पूरी जनता देख लेगी और ये बीजेपी पार्टी देख लेगी। ये जोड़ी जल्दी से टूटने वाली नहीं है, चाहे किसी भी तरीके से कोई धमकी दे ले, चाहे प्रलोभन दे ले। ये दिलों पे राज करती है, ये हंसती रहेगी और दुश्मनों को धरती पे मिलाती रहेगी। ये विरोध में मौन नजर आ रहा है। अरे तो यार हीरो तो एक ही निकले हैं। वे कह रहे तो मैं ही कह रहा, भाई हैं सब मेरे। बड़ा होने के नाते मैंने दायित्व निभा रहा हूँ। जो फांसी देगी बीजेपी मुझे दे लेगी, जेल भेजना तो मुझे दे लेगी, भेज देगी। अरे कल को अगर जिन्होंने गड़बड़ करी तो या तो मेरी अर्थी निकलेगी वहां से, या ये रहेंगे। मैं चैलेंज कर रहा, अगर जो कल को इन्होंने गड़बड़ करी तो 2 में से एक काम होगा, या तो संजीव वर्मा की मौत होगी या ईमानदारी होगी। और अगर जितो कोई भी बक्से चेंज हो गए बक्से चेंज हो गए तो जिंदगी भी चेंज हो जा लोगों की। खुला चैलेंज कर रहा मैं। अधिवक्ता सारा समाज है वहां रहेगा, एजेंट मेरे अधिवक्ता रहेंगे। और 8 तारीख को वो टूर्नामेंट अभी पूरा नहीं हुआ उत्तराखंड का, वो 8 तारीख से फिर स्टार्ट है। पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को कह रहा हूँ कि आपकी बहन लड़ रही है, अगर से मुझे कुछ हो गया तो 8 तारीख को टूर्नामेंट की बजाय बीजेपी के खिलाफ टूर्नामेंट करना। देखिए जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, और ये लोकतंत्र की सरकार जो हत्या करने पर लगातार लग रही है। पिछले कई वर्षों से हम देखते हैं जहाँ भी चुनाव होता है सरकार अपनी तानाशाही करती है। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, सरकार अपने आप को संविधान से और जनता से बड़ा ना समझे। और सरकार तो है ही है, मैं सरकार में जो बैठे लोकतंत्र में जो बैठे पदाधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, मैंने बता देना चाहता हूँ सरकार बदलेगी। और भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी जो है, जो भी ये कर्मचारी जो यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं, उनकी सबकी लिस्ट तैयार हो रही है। जैसे ही सरकार बदलेगी उनसे भी जवाब लिया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कई कर्मचारियों ने मुझे कहा है कि हम जब तक रिटायर हो जाएंगे, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ फाइलें रिटायरमेंट के बाद भी खुलती हैं। आपने देखा होगा बहन जी का शासन, देखा होगा बहुजन समाज पार्टी का शासन में, देखा होगा इतना स्ट्रिक्ट रहा, लेकिन ये सब कुछ नोट हो रहा है। ये जो लोग सरकार की गोद में बैठे हैं सरकारी कर्मचारी, वो कान खोल कर सुन लें। अगर आप चाहें तो सही चुनाव हो सकता है, सही निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन जनता से बड़ा अपने आप को ना समझे। और बाबा साहब की फ़ोटो पर माला और संविधान के अधिकारों पर ताला, ये हम चलने नहीं देंगे। जल्दी अगर ये कल सही रिजल्ट नहीं देते हैं ये सरकार, तो जो है इसके बाद जन आंदोलन होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हरिद्वार के अंदर एक भी सीट, मैं दलितों की बात करता हूँ, दलितों पर भी थोड़ा प्रकाश डालने चाहता हूँ, एक भी सीट ऐसी नहीं है यहाँ जिला हरिद्वार के अंदर। इसके लिए भी जन आंदोलन बड़ी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, और सरकार इस बात का जल्दी खामियाजा भुगतने को तैयार है। और इस बार जल्दी हम जो है सरकार का यहाँ से सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे।